अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा थोड़ी कंटिन्यूशन है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो हमारा कोर्स है उसकी। सो अ लॉट ऑफ यू हैड इश्यूज विद बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। ऑल्सो आई नोटिस जब मैं आपकी प्रेसीज चेक कर रही थी या आप लोगों की सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख रही थी तो आई नोटिस दैट नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ यू हैव ग्रामेटिकल बेसिक ग्रामर इश्यूज। आपको ये नहीं पता कि वर्ब को किस तरह से प्लेस करना है, एडजेक्टिव किस तरह से लगेगा, इस तरह से। सो लाइक रियली बेसिक रूल्स दैट आई फील लाइक वी डोंट डिस्कस बिकॉज वी बिलीव कि जी एक गिवन चीज होती है कि ये तो पता ही होता है। तो आई फील लाइक कि ये पता नहीं होता बिकॉज देर आर सो मेनी रूल्स दैट कैन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देती है, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है। सो अनलेस एंड अनटिल आप हर चीज डिस्कस ना कर लें बेसिक ग्रामर की, आई डोंट थिंक यू कैन जस्ट गो ऑन टू प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का एग्जाम। अच्छा, अब ये है कि ऑल ऑफ यू हु डोंट हैव ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, जिसको लेट्स से मैं आपको आपकी जब प्रेसिस चेक करती हूँ तो मैं आपको नहीं कह रही कि भाई आपकी ग्रामर सही है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि भाई आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करें, ग्रामेटिकल डू डिड की गलतियां कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये बातें नहीं कर रही देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो कोर्स है। बट दिस इज जस्ट अ बेसिक इंग्लिश मॉड्यूल दैट आई हैव डेवलप्ड इन केस यू आर फेसिंग माइनर छोटी मोटी ग्रामर की इश्यूज, ठीक है। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपका सेंटेंस सही बन भी नहीं रहा या आप ग्रामर के इश्यूज आपके बार बार आ रहे हैं जो मैं प्रेसी चेक कर रही हूँ, तो आप रिफर कर सकते हैं इन लेक्चर्स की तरफ, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं इसको डाइसेक्ट करूंगी, समझाऊंगी, नाउन को लेके, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसको लेके चलूंगी, डिटेल में मैं समझाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि नाउन की टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से अपने नाउन को प्लूरल बनाना है, फेमिनिन नाउन्स कौन से होते हैं, मतलब कि जिस हद तक आप नाउन को इस्तेमाल करेंगे अपने इंग्लिश प्रेसी के पेपर में उस सारा मैं सारा का सारा आपको समझा दूंगी। तो दैट विल होपफुली मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सेंटेंसेस जो है ना, जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत है। डोंट गो इनटू द डिटेल्स इन द सेंस कि ये ना सोचे कि भाई मैंने इसका कोई नाम बोला, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नाम पे ना जाए कि उसकी नाम क्या है, अब ये जाए कि इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहली वो टाइप है कि वो सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं और assertions बनाते हैं, जैसे Humpty Dumpty sat on a wall, so this is a normal statement, ठीक हो गया। सिमिलरली दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सवाल पूछते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग। तीसरे वो होते हैं जो कि कमांड रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कोई आपने कमांड किया किसी को, सिट डाउन, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस वुड बी अ रिक्वेस्ट, प्लीज लेट अस गो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट और कमांड्स को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चौथे आपके वो होते हैं जो विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, जैसा हाउ कोल्ड वाज द नाइट, व्हाट अ शेम, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब इन चारों के अलग अलग नाम है। अगेन आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक स्टफ, ठीक है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, फॉर दिस जितने भी ये आपका जो बेसिक इंग्लिश मॉड्यूल का जो लेक्चर है, इसके लिए मैं आई हैव कंसल्टेड रेन एंड मार्टिन की जो किताब है इंग्लिश ग्रामर की। इसके अलावा मैंने इंटरनेट को कंसल्ट किया है रूल्स के लिए और जितने भी ग्रामर के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि ये सारी जो चीजें हैं कि रेन एंड मार्टिन की किताब में और इंटरनेट पे पढ़ी हुई है, ठीक है। मैंने इसको जॉट डाउन करके समझाने के लिए इसको नंबर करके कंपाइल करके आपके सामने पेश कर रही हूँ, ठीक है। इफ यू थिंक, बिकॉज वो किताब तो इट्स वेरी गुड रेन एंड मार्टिन, पर वो थोड़ी सी लंबी और मोटी है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अगर तो आप उससे पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़िएगा वहां से। और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इसकी हजारों करोड़ों और एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई है, सेंटेंसेस की बहुत एक्सरसाइजेस पढ़ी हुई है, ठीक है। आई मीन दैट बुक इज फेमस फॉर हैविंग न्यूमरस एक्सरसाइजेस। तो उन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करें। लेक्चर पढ़ लिया मेरा, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाए और उसको अटेम्प्ट करें कि आपसे वो सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है। बहुत एक्सरसाइज पढ़ी है। ये एक अच्छा तरीका है ये जानने का कि आपकी अंग्रेजी अब बेहतर हुई है कि नहीं हुई, ग्रामर आपकी बेहतर हुई है कि नहीं हुई, कितनी आपको कमांड है, ठीक हो गया। जो स्टेटमेंट बनाते सेंटेंस उसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव। जो सवाल पूछता है उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। जो कमांड को एक्सप्रेस करता है उसको इंपेरेटिव कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ये नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये जानने की जरूरत है कि सेंटेंसेस किस में होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक हो गया।